अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो इसके अंदर जो है आपको ये कह रहा कि एक उचित सरल समीकरण का प्रयोग करो। उचित सरल समीकरण का मतलब है कि आपको जो है इसकी कंडीशन चेक करनी है और कौन सी सरल समीकरण जो है इस पर एडजस्ट हो सकती है। तो यहाँ पर तो देखो सिंपल तरीके से पता लग रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। यहाँ पर ये आपको पता करना आना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है ना। तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर याद होनी चाहिए, सिंपल ही है। तो यहाँ पर a कौन सा मानेंगे अपन, इस वाले को। तो a हमारे पास में b है और b हमारे पास में है 7। तो a स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए। तो a हमारे पास में b इंटू बी हमारे पास में 7 प्लस का b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। अगर ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो ना तो कोई बात नहीं, आप जो है इस तरह से भी एडजस्ट कर सकते हो कि आप जो है क्या करते जाओ साइड साइड के अंदर जो है इसकी कंपैरिजन आप इससे करोगे ना। तो a बराबर यहाँ पर है b और b बराबर यहाँ पर है 7। तो इसको जो है इस फॉर्मूला के अंदर अप्लाई करके देख लेना। ऐसे भी आप कर सकते हो, अगला वाला क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो देखो b स्क्वायर 2 7 14 माइनस का चिन्ह है तो 14 b 7 साथी गुण 50। तो ये इस तरह से जो है इसका आंसर हमारे को देना आना चाहिए। ठीक है, अगला वाला करते हैं। तो ये देखो ये कैसा बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये देखो इस पूरी वैल्यू को a मानेंगे, इस पूरी वैल्यू को b मानेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस वाले फॉर्मूले में तो सारे बीच में प्लस ही आते हैं, 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो a हमारे पास में मैं इसको जो है साइड के अंदर लिखना चाहूँगा कि a जो हमारे पास में सेकंड वाले के अंदर वो है एक्स वाई, बी हमारे पास में है 3z। तो यहाँ पर इन चीज़ों को जो है सर्व समीकरण के अंदर रख देंगे। ए स्क्वायर तो a बराबर है एक्स वाई, तो यहाँ पर एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए हमारे पास में एक्स वाई इंटू बी हमारे पास में 3 इंटू जेड 3z प्लस बी का स्क्वायर मतलब 3z का स्क्वायर 3z का स्क्वायर। इससे क्या होता है कि आपके कोई भी गलती नहीं होगी कभी भी कैलकुलेशन में। ठीक है ना। ये स्क्वायर इस पर भी है इस पर भी है, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। देखो इसको करते हैं 2 तिया 6 एक्स वाई जेड, अलग अलग पद है ना। तो 6 एक्स वाई और जेड दोनों पर स्क्वायर है, 3 तेरी 9 और जेड स्क्वायर तो 9 जेड स्क्वायर। इस तरह से हमने जो है दूसरे वाले का आंसर निकाला है। अगला वाला देखते हैं। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। a यहाँ पर है 6x स्क्वायर, b यहाँ पर है 5y। ठीक है ना। तो a स्क्वायर मतलब 6x स्क्वायर का भी स्क्वायर 6x स्क्वायर का भी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए हमारे पास में 6x स्क्वायर इंटू बी हमारे पास में 5 इंटू वाई प्लस बी का स्क्वायर मतलब 5y का स्क्वायर। ठीक है, दोनों पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है तो 6 चंग हो जाएगा 36। एक्स स्क्वायर पर भी स्क्वायर तो ये दोनों इंटू के बनेंगे एक्स की घात 4 माइनस 6 पंजो 30 30 दूना 60 एक्स स्क्वायर और वाई। ठीक है ना। तो देख 60 एक्स स्क्वायर वाई, नहीं तो ऐसे कर लो 2 छक्के 12 12 पड़िया 60 एक्स स्क्वायर और वाई 25 पच्चों 25 और वाई स्क्वायर 25 वाई का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगला वाला करते हैं। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ये a मानो इसको b मान लो। तो देखो ये डायरेक्ट लगा दूं मैं इस तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 2/3 m का स्क्वायर 2/3 m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a। तो a हमारे पास में ये वैल्यू है 2/3 इंटू m इंटू बी हमारे पास में 3/2 n प्लस बी का स्क्वायर मतलब 3/2 n का स्क्वायर 3/2 n का स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर किस पर है, इस पर भी है इस पर भी है तो 2 दूनी 4 m पर भी है तो m स्क्वायर और 3 तेरी 9 पर भी है यानी 3 पर है तो 3 तेरी 9 हो जाएगा ये प्लस ये देखो इसको काट देगा ये इसको काट देगा तो खाली क्या बच रहा है 2mn। तो 2mn इस पर भी स्क्वायर है 3 तेरी 9 2 दूनी 4 और 9 का सॉरी n का स्क्वायर तो 9/4 और n का स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर
आने वाला है। बहुत ही सिंपल है, आप एक दो बार इसको रिपीट करना सीख जाओ, बस प्रैक्टिस करोगे ना तो परफेक्ट हो जाओगे अपना आप। इसको करते हैं, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ए हमारे पास में ये है और बी हमारे पास में 0.5q। ए स्क्वायर मतलब 0.4 पी का स्क्वायर, ठीक है ना, ये पी है, यहाँ पर ये मैंने पूरी वैल्यू ली है, माइनस 2ab, 2 इंटू 0.04 पी इंटू बी हमारे पास में 0.5 इंटू क्यू प्लस बी का स्क्वायर मतलब 0.5q का स्क्वायर। देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक दो बार आपको रिपीट करके समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन है और कंफ्यूज कर देगी आपको। देखो 0.4 है, ठीक है ना, तो देखो 0.4 को कैलकुलेट करोगे आप, इस तरह से करना सीखिए आप। 0.4 है और इसको इंटू करना है 0.4 से, इस दो का मतलब क्या है, इसको दो बार लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो कभी भी जब पॉइंट हटा, कोई भी संख्या पॉइंट के अंदर है तो उसको सॉल्व करना कैसे सीखना आपको, पॉइंट हटा देना, नीचे एक के बाद में नीचे लिखना एक, पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट के बाद में जितनी संख्या उतने जीरो, तो ये 10 आएगा। पॉइंट हटा दो, कितनी संख्या है नीचे, सॉरी पॉइंट हटाने के बाद में एक के बाद में उतनी ही संख्या जितने पॉइंट के बाद में संख्या थी, पॉइंट के बाद में था एक, 4 सिंगल था तो ये 0, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट हटाने के बाद में जो है 0.4 नहीं है, अब ये नॉर्मल 4 है, तो देखो 4 इंटू 4 और p इंटू पी, और नीचे देखो 10 इंटू 10 ये हो जाएगा 100। अब देखो इनको इंटू करो, 4 चौक 16, 16 पी का स्क्वायर बट्टा है 100। अब 10 मलो में इसको बदलना तो क्या करेंगे, ऊपर पीछे से जो है उतने ही अंक छोड़ेंगे जितने एक के बाद में 0 है, 2 0 है तो पीछे से दो अंक छोड़ दो आप, तो देखो 6 और 1, फिर लगा दो आप पॉइंट और फिर 0 और पी स्क्वायर, तो क्या बना देखो 0.16 पी का स्क्वायर बना ना, तो इस तरह से 0.16 पी का स्क्वायर ये बन गया। अब देखो ये माइनस का है, माइनस का 2 इंटू 0.04 पी इंटू 0.05 इंटू क्यू, देखो पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दो, इस पर कितने संख्या, एक के बाद में कितने जीरो, एक ही संख्या पॉइंट के बाद में तो 10, यहाँ पर भी पॉइंट हटाए तो एक के बाद में 0 है ना, यही तो होगा, पॉइंट हटाने के बाद में उतने ही एक के बाद में 0 जितने पॉइंट के बाद में संख्या थी। अब देखो ये 0.4 नहीं है, ये नॉर्मल 4 है, ये नॉर्मल 5 है, तो देखो इसको सॉल्व करो, माइनस का 2, अब ये 4 हो गया, 4 इंटू पी बट्टा 10, ये हो गया 5 नॉर्मल इंटू क्यू बट्टा 10। तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो क्या बनेगा, 4 पंजा 20, 20 दूना 40, 20 दूना 40, और ये पी इंटू क्यू और बट्टे क्या नीचे देखो 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 100, 0 से 0 गया। अब तो क्या बचेगा देखो, माइनस का 4 बट्टा 10 इंटू पी इंटू क्यू, तो देखो इसको दशमलव में लिखना तो कैसे लिखेंगे, पीछे से उतने ही अंक छोड़ेंगे जितने एक के बाद में 0 है, एक के बाद में एक ही 0, तो पीछे से एक ही अंक छोड़ो आप, तो खाली 4 तो एक ही अंक है, तो 4 पॉइंट हो गए इस तरह से पी क्यू। तो मैं इस पूरी वैल्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, मैंने जो है यहाँ से लगाकर यहाँ तक की वैल्यू को सॉल्व करा, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ माइनस का 0.4 पी क्यू, ठीक है ना, इसको सॉल्व करना सीख जाओ आप, 0.4 पी इंटू क्यू, ठीक है। अब देखो जिस तरह से इसको सॉल्व किया उस तरह से इसको भी सॉल्व कर दो, 0.5 क्यू स्क्वायर, तो देखो ये क्या हो जाएगा 0.25 क्यू का स्क्वायर, तो ये हमारा फाइनल आंसर आने वाला है, ठीक है। इसको एक दो बार रिपीट करना है इस मेथड से, वीडियो को रोक रोक के देखो कि किस तरह से पॉइंट वाले को सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट मत करो आप, पॉइंट हटा दो, नीचे 10 लिखो 100 लिखो जितने, अब देखो ऐसा होता है ना पॉइंट 51, तो पॉइंट हटाते हैं नीचे एक के बाद में 2 संख्या, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद में 2 संख्या 1 और 2 तो 10 100 हो जाता है ये, ठीक है ना। इस तरह से इसको, ये बहुत ही सिंपल है, ये तो बेसिक गणित के अंदर आता है। ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब देखो इसको कंपेरिजन इससे करेंगे ए और बी, ए स्क्वायर मतलब 2xy इस पर स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, तो ए हमारे पास में 2xy है, बी हमारे पास में 5 इंटू वाई प्लस बी का स्क्वायर मतलब 5y का स्क्वायर, इन दोनों पर स्क्वायर है, 2 दूनी 4, एक्स पर भी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, वाई पर भी स्क्वायर तो वाई स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 पंजा 20, 20 एक्स वाई, देखो वाई डबल बार है तो वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर, तो देखो 2 दूनी 4, 4 पंजा 20 एक्स और वाई स्क्वायर, तो 20 एक्स वाई स्क्वायर, 25 25 और वाई स्क्वायर। तो ये इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं।
तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और प्लीज़ मैक के सपोर्ट, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कभी भी चैनल ग्रोथ नहीं करता है, क्योंकि आपका सपोर्ट है तो हम हैं। नमस्कार।